हवाओं में फिजाओं से नई सी जान आई है, स्वागत कीजिए जनाब आपके शहर में नई पहचान आई है। स्वागत कीजिए जनाब आपके शहर में नई पहचान आई है। और इसके बाद मैं एक छोटी सी शायरी कहूँगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो तालियों से ज़रूर नवाजिएगा। इधर जितने लोग बैठे हैं सबका मैं ध्यान अपने तरफ करना चाहूँगा कि तुम पे लिखूँ या तुम्हारी यादों पे, ये बहुत बड़ी असमंजस है। तुम पे लिखूं या तुम्हारी यादों पे, ये बहुत बड़ी असमंजस है। मिलन पे लिखूं या वादों पे, ये बहुत बड़ी असमंजस है। तुम पे लिखूं या तुम्हारी यादों पे, ये बहुत बड़ी असमंजस है। मिलन पे लिखूं या वादों पे, ये बहुत बड़ी असमंजस है। तुम किसी और के साथ खुश हो भले, ये अलग बात है, पर तुम किसी और के साथ खुश हो भले, ये अलग बात है, पर भीड़ में भी हम वही खड़े हैं, ये बहुत बड़ी असमंजस है। भीड़ में भी हम वही खड़े हैं, ये बहुत बड़ी असमंजस है। और आगे मैं उस आशिक के बारे में लिखना चाहूँगा जो हमेशा जान लेके तैयार रहता है, कुछ भी हो तो हमें बताना, मतलब वो हमेशा तैयार रहता है। तो उसके बारे में लिखना चाहूँगा कि कभी आए बात तो हमें भी देना मौका इश्क दिखाने का। कभी आए बात तो हमें भी देना मौका इश्क दिखाने का, और कभी दिल करे तो हमें भी देना मौका अपने जज्बात बताने का। कभी दिल करे तो हमें भी देना मौका अपने जज्बात बताने का। और सुना है लाखों आशिक हैं ज़माने में, सुना है लाखों आशिक हैं ज़माने में, कभी ज़रूरत पड़े तो मौका हमें भी देना जान लुटाने का। कभी ज़रूरत पड़े तो मौका हमें भी देना जान लुटाने का। और एक कशिश रह जाती है जब कभी कुछ ख़त्म हो जाता है फिर भी सब कुछ ख़त्म नहीं हो पाता। तो उस पर लिखा है कि तुमने कसम खाई है हमसे बात ना करने की, तुमने कसम खाई है हमसे बात ना करने की, अलग बात है निभा ना पाओगे। तुमने कसम खाई है हमसे बात ना करने की, अलग बात है ना निभा पाओगी। और तुम्हें किसी और से प्यार है, चलो मान लेते हैं, तुम्हें किसी और से प्यार है, चलो मान लेते हैं। क्या उस पे भी मुझसा ही हक जताओगी? क्या उस पे भी मुझसा ही हक जताओगी? और मुझे एक ये बहुत ही रिलेटेबल है मुझसे, मैं इसको पढ़ता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों को लगे कि आप लोगों से जुड़ा हुआ है तो इस पे अपने तालियों के साथ मुझे ज़रूर नवाजिएगा, और इतनी तेज़ तालियां दीजिएगा कि मुझे महसूस हो कि मैंने कुछ अच्छा लिखा है। कि हर हर्फ याद है मुझे उसके आँखों की, हर हर्फ याद है मुझे उसके आँखों की, उसके हुस्न के, उसके बातों की। कि हर हर्फ याद है मुझे उसके आँखों की, उसके हुस्न की, उसके बातों की। पर ए खुदा, पर ए खुदा इस ईद, पर ए खुदा इस ईद मुझे बख्श दे, पर ए खुदा इस ईद मुझे बख्श दे। नींद जो खो गई है मेरे रातों की, नींद जो खो गई है मेरे रातों की। और ये वाला मैं लिखना चाहूँगा अजय भाई के लिए। अजय भाई बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं, इसके बाद वो आएंगे, तो अगर आप लोग उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये शायरी केवल उन्हीं के लिए है। कि कलम में ये जो स्याही है कहाँ से लाए हो तुम, कलम में ये जो स्याही है कहाँ से लाए हो तुम, बड़ा दर्द लिखते हो भाई कहीं टकराए हो तुम। कि कलम में ये जो स्याही है कहाँ से लाए हो तुम, बड़ा दर्द लिखते हो भाई कहीं टकराए हो तुम। जिंदगी तबाह सी लगती है तुम्हारी, जिंदगी तबाह सी लगती है तुम्हारी, लगता है इश्क कर आए हो तुम, लगता है इश्क कर आए हो तुम। और मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा, मतलब जिसके बारे में मैं जितना लिखूं उतना कम है, उसके लिए एक शायरी कहूँगा, एक छोटी सी कविता कहूँगा। कि तेरी आंचल में कुछ अलग सी सांस है माँ, तेरी आंचल में कुछ अलग सी सांस है माँ, तेरी दुनिया ही मैं और तू मेरी आस है माँ। तेरी आंचल में कुछ अलग सी सांस है माँ, तेरी दुनिया ही मैं और तू मेरी आस है माँ। तेरी उम्मीद पे मैं खरा उतरूँ यही कोशिश है मेरी, तेरी उम्मीद पे मैं खरा उतरूँ यही कोशिश है मेरी। ये ज़िंदगी तेरे बिन उदास है माँ, ये ज़िंदगी तेरे बिन उदास है माँ। मैं माँ पे एक कविता लिखा है मैंने। अच्छा, कितने लोग इसमें हैं जो माँ को छोड़ के कुछ दूर दूर रहे, जैसे प्रिपरेशन के लिए, जैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन या पढ़ने के जरिए, किसी भी जरिए जो लोग दूर रहे होंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपको रिलेटेबल ना लगे तो आप ताली मत बजाइएगा, ठीक है। कि जब तुझसे मैं दूर हुआ तो
जब तुझसे मैं दूर हुआ तो सिर्फ इतना एहसास हुआ, जब तुझसे मैं दूर हुआ तो सिर्फ इतना एहसास हुआ, माँ जीना तुमसे सीखा था और तुमसे ही बस प्यार हुआ, माँ जीना तुमसे सीखा था और तुमसे ही बस प्यार हुआ। और मैं पहला दृश्य पढ़ता हूँ, बहुत रिलेटेबल लगेगा, सुबह का समय और पहला दृश्य मैं पढ़ रहा हूँ कि वो सुबह की चाय वो सुबह का जगाना, वो सुबह की चाय वो सुबह का जगाना, ब्रश हाथ में देके नहाने को भगाना, वो सुबह की चाय वो सुबह का जगाना, ब्रश हाथ में देके नहाने को भगाना, माँ जिंदगी में ये फिर, माँ जिंदगी में ये, माँ जिंदगी में ये फिर कभी ना एक बार हुआ, माँ जीना तुमसे सीखा था और तुमसे ही बस प्यार हुआ, माँ जीना तुमसे सीखा था और तुमसे ही बस प्यार हुआ। आप लोगों ने प्रोग्राम को अभी तक जिंदा रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं दूसरा दृश्य पढ़ता हूँ कि ये जो लड़का है ये जहाँ पे तैयारी कर रहा है या जहाँ पे पढ़ रहा है उस जगह की मैं बात लिखता हूँ कि रोज सुबह अब उठता हूँ माँ, आदित्य भाई, कि रोज सुबह अब उठता हूँ माँ चाय भी पी लेता हूँ, रोज सुबह अब उठता हूँ माँ चाय भी पी लेता हूँ, अपने जख्मों को माँ मैं अब खुद ब खुद सी लेता हूँ, रोज सुबह अब उठता हूँ माँ चाय भी पी लेता हूँ, अपने जख्मों को माँ मैं खुद ब खुद सी लेता हूँ, खुद ही कपड़े धोता हूँ और खाना भी खा लेता हूँ, खुद ही कपड़े धोता हूँ और खाना भी खा लेता हूँ, जब जब भूख लगती है, जब जब भूख लगती है माँ तेरी याद तो आती है, इन शहरी लोगों से मैं ज़्यादा जी लेता हूँ, इन शहरी लोगों से मैं ज़्यादा जी लेता हूँ, मेरी ज़िंदगी का तो माँ सिर्फ ऐसे ही तकसार हुआ, माँ जीना तुमसे सीखा था और तुमसे ही बस प्यार हुआ, माँ जीना तुमसे सीखा था और तुमसे ही बस प्यार हुआ। अब एक ऐसी लाइन पढ़ूंगा जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ इसी ने दूर किया है और किसी ने दूर नहीं किया, कि अब जो याद करता हूँ तो आती है सिर्फ एक ही याद, अब जो याद करता हूँ तो आती है सिर्फ एक ही याद, बचपन में वो कलम देकर अपने हाथों से लिखवाना। एक बार वो दृश्य सोचिएगा कि अब जो याद करता हूँ तो आती है सिर्फ एक ही याद, बचपन में वो कलम देकर अपने हाथों से लिखवाना, फिर तुमसे दूर कर इस कलम ने बना दिया बेगाना, फिर तुमसे दूर कर इस कलम ने बना दिया बेगाना, काश मैं फिर घर होता माँ के हाथों का खाना, काश मैं फिर घर होता माँ के हाथों का खाना, इन्हीं ख्यालों में कलम से भी नफरत हर बार हुआ, माँ जीना तुमसे सीखा था और तुमसे ही बस प्यार हुआ, माँ जीना तुमसे सीखा था और तुमसे ही बस प्यार हुआ। बस मैं और दो दृश्य उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ कि बचपन में जब रोता था मैं तू भी रोने लगती थी, बचपन में जब रोता था मैं तू भी रोने लगती थी, जब कभी चोट लग जाती तू जी क्यों खोने लगती थी, बचपन में जब रोता था मैं तू भी रहने लगती थी, जब कभी चोट लग जाती तू जी क्यों खोने लगती थी, अब इन शहर के गलियों में रोज खुद को खोता हूँ, घर की याद जो आती है माँ रोने को जी करता है। एक बार आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो लगेगा दृश्य आपका ही है कि घर की याद जो आती है माँ रोने को जी करता है, मैं शहर की इस भीड़ में रोज अकेले रोता हूँ, जिम्मेदारी के बोझ में जीना बेहाल हुआ, माँ जीना तुमसे सीखा था और तुमसे ही बस प्यार हुआ, माँ जीना तुमसे सीखा था और तुमसे ही बस प्यार हुआ। बस आखिरी दृश्य पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोगों को रिलेटेबल लगे तो तालियों से नवाजिएगा, अपनी दुआएं दीजिएगा कि अब कोई नहीं पूछता नाश्ते में तू क्या लेगा, अब कोई नहीं पूछता नाश्ते में तू क्या लेगा, नाश्ता किया भी है तूने या ऐसे ही कुछ खा लेगा, कि अब कोई नहीं पूछता नाश्ते में तू क्या लेगा, नाश्ता किया भी है तूने या ऐसे ही कुछ खा लेगा, वो पसंदीदा पकवाने अब सपने से ही लगते हैं। आदित्य भाई आप तो रहे हैं दूर, आपको पता होगा कि कोटा में वो पसंदीदा पकवाने सपने से ही लगते हैं, कि वो पसंदीदा पकवाने सपने से ही लगते हैं, तेरे बिन भी ये आंखें रोज सवेरे जगते हैं, तुम्हारे बिन जैसे जीना दुश्वार हुआ, माँ जीना तुमसे सीखा था और तुमसे ही बस प्यार हुआ, माँ जीना तुमसे सीखा था और तुमसे ही बस प्यार हुआ। थैंक यू।